जंगल का न्याय। एक बार की बात है, एक घना जंगल था जहां हर तरह के जीव जंतु मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में शेर, हाथी, हिरन, लोमड़ी और कई अन्य जानवर रहते थे। जंगल में एक नियम था कि सबको मिलजुल कर रहना है और एक दूसरे की मदद करनी है। शेर जंगल का राजा था। वह न्यायप्रिय था और हमेशा सभी जानवरों की समस्याओं का समाधान करता था। एक दिन जंगल में एक बड़ी घटना घटी। हाथी और गधा एक नदी के किनारे पानी पी रहे थे। अचानक गधे ने पानी में एक चमचमाती चीज देखी और वो उसे उठाना चाहा। हाथी ने उसे रोका और कहा, यह मेरी है, मैंने इसे पहले देखा था। गधा जिद पर अड़ गया और कहने लगा, नहीं, मैंने इसे पहले देखा था, यह मेरी है। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। ये देखकर अन्य जानवर इकट्ठा हो गए और उन्होंने शेर को सूचित किया। शेर ने दोनों को बुलाया और कहा, आप दोनों का झगड़ा देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। चलो, अब मुझे बताओ कि असल में हुआ क्या था। हाथी ने कहा, महाराज, मैं पानी पी रहा था और मैंने इस चमचमाती चीज को पानी में देखा। जब मैं इसे उठाने जा रहा था, तब गधे ने मुझे रोका और कहा कि यह उसकी है। गधा ने अपनी बात रखते हुए कहा, नहीं महाराज, मैंने इसे पहले देखा था और मैं इसे उठाने जा रहा था, यह मेरी है। शेर ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, इसका फैसला एक प्रतियोगिता के जरिए होगा। जो भी इस चमचमाती चीज का सही उपयोग बता सकेगा, वही इसका असली हकदार होगा। सभी जानवर उत्सुकता से देखने लगे कि अब क्या होगा। हाथी और गधा दोनों अपने अपने तर्क देने लगे। हाथी ने कहा, अगर यह चीज मुझे मिलती है, तो मैं इसका उपयोग जंगल की रक्षा के लिए करूंगा। इससे मैं हर जगह पर नजर रख सकूंगा और किसी भी खतरे से जंगल को बचा सकूंगा। गधे ने कहा, अगर यह चीज मुझे मिलती है, तो मैं इसका उपयोग खेती के लिए करूंगा। इससे हम सभी को अधिक खाना मिलेगा और कोई भी भूखा नहीं रहेगा। शेर ने दोनों की बातें सुनी और फिर निर्णय सुनाया। दोनों के तर्क अच्छे हैं, लेकिन जंगल की रक्षा सबसे पहले है, इसलिए यह चीज हाथी को मिलेगी। गधे ने शेर का निर्णय स्वीकार किया और कहा, महाराज, मैं समझता हूँ कि जंगल की रक्षा महत्वपूर्ण है। मैं अपनी खेती के लिए अन्य उपाय ढूंढ लूंगा। शेर ने गधे की समझदारी की तारीफ की और कहा, तुम्हारी यह सोच जंगल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ऐसे ही मिलजुल कर रहना चाहिए। इस घटना के बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। सभी जानवर शेर की न्यायप्रियता की सराहना करने लगे। हाथी ने उस चमचमाती चीज का उपयोग जंगल की सुरक्षा के लिए किया और गधे ने भी अपनी खेती के लिए नए तरीके अपनाए। धीरे धीरे जंगल में सब कुछ सामान्य हो गया। सभी जानवर फिर से मिलजुल कर रहने लगे। शेर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो न्याय और समझदारी से अपने राज्य का नेतृत्व करता है। इस तरह जंगल में एकता और सहयोग की भावना बनी रही। सभी जानवर यह समझ गए कि किसी भी समस्या का समाधान मिलजुल कर और समझदारी से ही संभव है। शेर की न्यायप्रियता और गधे की समझदारी ने जंगल में शांति और खुशहाली बनाए रखी। और इस तरह जंगल का न्याय और सहयोग की कहानी सबके दिलों में बस गई। सभी जानवरों ने इससे ये सीख ली कि जब तक हम मिलजुल कर रहेंगे, कोई भी समस्या हमें पराजित नहीं कर सकती। अंत। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि न्यायप्रियता, समझदारी और सहयोग से किसी भी समस्या का समाधान संभव है।